महोबा दिन प्रतिदिन समृद्ध और विस्तारित राज्य होता जा रहा था, जो उरई के राजा माहिल के मन में निरंतर ही खटकता रहता था। वह प्रतिदिन अपने मन में कुटिल योजनाएं बनाकर सही वक्त की तलाश में रहता था। तब कछुक काज हित मीरा तालन नाती पुत्रन संग लिबाए, गए बनारस को मुहबे से पाई खबर उरई सरदार। अच्छा मौका पाकर मानो के राजा जम्बे के पास जाकर बोला, माहिल बोले नृप जम्बे से, राजा सुनो हमारी बात, आज नाम मानो को जग में छतरी डार भगे हथियार, गए करेंगा गंग दशहरा मोबे पर से लौटे आए। तब राजा परमार देव ने अपने दो नौकरों जक्षराज और बक्षराज के द्वारा करेंगा राय को घेर लिया और अनेकों माणों के वीरों के शीश काट लिए। जब भी मैं राजा परमार देव से मिलता हूँ तो वो मुझे ताने मारते हैं कि राजा जम्बे औरों के लिए शेर है, लेकिन राजा जम्बे के लिए मैं स्वयं शेर हूँ। माहिल की वज्र सी बात लगी जम्बे को, सुर्खी लाल बरन हुई जाए, पूत कपूत भय तुम करेंगा मोबे में नाक आए कटवाए, होते करेंगा जो मर जाते वंश में लग तो नाए दाग। माहिल बोले तब जम्बे से, राजा सुन लो कान लगाए, मीरा तालन बनारस पहुँचे खाली पड़ो महोबा गाँव, धीर बंदैया तय को नाही चल के लूट ले करवाए, ऐसो अवसर फिर ना मिल है तुरंत ही कूच देव करवाए। बोले जम्बे तब करेंगा से, बेटा खबरदार हुई जाओ, 1.25 को धावा बोलो घेरो नगर महोबा जाए, खूंट खूंट से मोहबे को लूटो ईंट ईंट दो बिदकाए, आज्ञा पाए के जम्बे की उठ के चलो करेंगा राय, हुक्म फरमाओ अपने लश्कर में सगरी फौज हो तैयार, 8 रोज को धाबा करके गढ़ मोहबे में पहुँचो आए, संग ठाकुर उरई वाले लिल्ली घोड़ी के असबार। तब करेंगा राय माहिल से कहते हैं कि अभी महोबा पर आक्रमण कर देते हैं। तब माहिल कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यदि दिन में आक्रमण करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी जग जाहिर तलवार, पल पल युद्ध भारी होगा तंबू लाख कोस हुई जाए, बचना पाहो गण मारो तक लौट के मारो ले लुटवाए। इसलिए मेरे विचार में रात्रि के दूसरे पहर में महोबे को लूटेंगे। राजा माहिल की बात मानकर रात्रि के दूसरे पहर में दसरपुरबा में प्रवेश किया, गली गली में अपने चतुर सैनिक तैनात कर दिए और स्वयं महल में प्रवेश कर गया। दक्ष राज्य को सोबत पाओ सिर पर दई तेग चलाए, हर काट लियो रानी दिबला को महलन दीनी आग लगाए, कोलाहल हुई गम महलन में रहीमल टोडलमल और बक्षराज उठे सना का खाए। जब अचानक से सेना का सैलाब देखा तब अपने शस्त्र उठाकर पश्चात हाथी पर सवार होकर बक्षराज ने इंद्र के समान युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हाथी की सूंड में जंजीर बांध दी जिसमें कटीली धारदार तलवारें बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ऐरावत ही युद्ध के लिए उतर आया हो। इधर घोड़न पर रहीमल टोडलमल रण में कठिन करें तलवार, जोन सूरमा सम्मुख आवे धरती ऊपर देत सुलाए, देख वीरता महोबा के वीरन की करेंगा गए सना का खाए, धर ललकारो है छत्रन को सुरमाओ खबरदार हुई जाओ। तब अपने महत्वपूर्ण सुरमाओं को लेकर बक्षराज को घेर लिया, परंतु बक्षराज के हाथी में बंधी हुई तलवारों वाली सांकर के कारण सभी वीरों को वीरगति प्राप्त हो गई। जोन राह से हाथी जाबे वह को सुनसान दर्शाए। तब करेंगा राय ने अपने हाथी को संकेत किया, तब हाथी पश्चात हाथी के पास पहुंच गया। तब करेंगा राय बक्षराज से बोले, नौकर चाकर खून मारे से कलंक वीरता खोन लग जाए, कि तुम चोट हमारी झेलो कि तुम अपने कर्तव्य देव दिखलाए। इतना सुन के बक्षराज ने म्यान से खींच ली तलवार, घुटवन हुई के अंबारी से दोनों हाथ करो प्रहार, चोट बचाए लई करेंगा ने ताकि लाज रखी करतार, पलट के बार करो करेंगा ने धर से शीश दियो उड़ाए, छेद के भाला की नोकी में खोपड़ी को लीन उठाए, जागे रोह रहीमल टोडलमल को जैसे घिरे अभिमन्यु राय, शीश काट के दोनों वीरन के महलन में पहुँचे आए,
खूंट खूंट महलन में ढूंढो, रानी मिली एक नाय। चप्पा चप्पा करेंगा ने लूटो, सगरो माल मारो दौलतवाय। लाखा पात्र घोड़ा पपीहा को लेकर, हाथी पश्चाबद करी सवार। जब माहिल ने महबूबा की दुर्दशा देखी तो अति प्रसन्न हो गया। तब करिंगा राय ने लूटा हुआ सारा धन और चारों भाइयों की लाशें और शीश गाड़ियों में डालकर माणों की ओर प्रस्थान किया। तब माणों में पहुंचकर पत्थर को लुचारों को पेरो, सिर बरगद पर दय लटकाए। लाखा पात्र घोड़ा पपीहा पश्चात हाथी साथ में लूटा हुआ धन ले जाकर राजा जम्बे को सौंप दिया और रंग महल में जाकर अपनी बहन बिजना को अपने हाथों से 9 लाख का हार पहना दिया। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, अब महबे को सुनो हवाल। सुनी खबर जब परमाले ने, धरती गिरे मूर्छा खाए। चंद वंश में जितनी रानियां थीं सब डिडकारे मार मार कर जोर जोर से रोने लगीं। तब राजा परमाल और रानी मलना ने धीरे धीरे स्थिति को संभाला। तब रानी दिबला और ब्रह्मादि ने कहा कि जब तक बक्षराज और दक्षराज की अंत्येष्टि नहीं हो जाती है, हम सुहाग श्रृंगार करना नहीं छोड़ेंगे। जिस रात करिंगा राय ने महबूबे पर आक्रमण किया था, उसी रात रानी देवलदे गर्भ से हो गईं और कुछ समय बाद उनके पास एक बालक का जन्म हुआ। परंतु रानी देवलदे ने इस बालक को अशुभ माना। रांड हुई तई बेटा जन्मो, याने डारो बाप मराए। मुख न देखूं इस नाहर को, ताकू जंगल में देव फेंको आए। तब पर जवाब दियो दासी ने, रानी सुन लो कान लगाए। लक्षण बालक में बीरन के, मानो लेबे बात को दाव। धल्लल कारो है बांदी को, बांदी सुन ले बात हमार। इस पापी का मुख न देखूं, जाने दीनो वंश नसाए। डर के बांदी उठाड़ी भई, उदल खोलो गोद उठाए। रानी मलना के सम्मुख जाकर उदल चरणन दिए लिटाए। कही हकीकत देवलदे की, रानी गई सना का खाए। धर्म की माता है मलंदे, जो उदल खो लियो बचाए। बाया दूध पिलाया ब्रह्मा को, दहना पिए उदय सहराए। रानी मलना राजकुमार ब्रह्मा के समान ही दक्षराज बक्षराज के पुत्रों से प्रेम करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। नित्य प्रतिदिन इनके लिए नए नए वस्त्र और खेलने के लिए छोटी छोटी तलवारें और ढाल देती हैं। तभी मीरा तालन बनारस से महबूबे को लौटते हैं और महबूबे का हाल जानते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। दे दे सिसकी रो बन लागे, अब ना मिले धर्म के भाई। तभी क्रोधित होकर बोले, पाताल लोना तो छोड़ो करेंगा, मानो गर्द करूं मैं आए। तब राजा परमाल ने मीरा तालन को समझाया कि अभी इन बच्चों को आपकी जरूरत है। आप इन बच्चों को भारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाइए ताकि ये बड़े होकर अपने पिता की मौत का बदला ले सकें। तब मीरा तालन शांत हो जाते हैं और सभी राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र के साथ साथ संगीत विद्या और सभी शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं।